हेलो गाइस, मेरे चैनल एग्जाम राउंड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले जेडवाली एडवांस 2018 मैथ्स के पेपर के बारे में। अभी तो पेपर 1 ही है। जैसे जैसे कोई पेपर सॉल्व होता जाएगा मैं अगले पेपर पे चलता जाऊंगा। आज का हमारा क्वेश्चन है फंक्शन के ऊपर। एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r, दूसरा फंक्शन है g फ्रॉम r टू r, 2r नॉन कांस्टेंट डिफरेंशियल फंक्शन एंड f डैश x ऐसा कुछ दिया गया है, e पावर f ऑफ x माइनस g ऑफ x इंटू जी डैश एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और हमको वैल्यू भी दी गई है f ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 2 इक्वल टू 1। ठीक है, और हमको कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं और हमको पता करना है कि कौन से ऑप्शन हुए। ये क्वेश्चंस उसमें से जिसमें मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, एक आंसर हो सकता है, दो होता है, तीन हो सकते हैं, चार भी आंसर हो सकते हैं। तो सॉल्व करना है, हमको पता करना है। पहले तो फर्स्ट मैं ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, फिर भी मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूँ, उसके हिसाब से हम चेक करते हैं। ठीक है, सॉल्व नहीं करते हैं। हमको ये दिया गया है एफ डैश एक्स इक्वल टू ई पावर एफ ऑफ एक्स और माइनस जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ठीक है, ई पावर एफ ऑफ एक्स को इस तरफ ला दे तो ई पावर माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा, इक्वल टू जी पावर डैश एक्स इंटू ई पावर माइनस जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, ई पावर माइनस रख देते हैं, अगर कोई फंक्शन दिया है और उसका डेरिवेटिव हो और उसका दोनों हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन यही होता है। मैं फॉर्मूला बताता हूँ क्या है रियल फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला ये है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया और उसके बाजू में कोई उसका डेरिवेटिव हो तो क्या होता है कि इसका इंटीग्रेशन करने जाओ तो उसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई यहाँ पे एफ एन एक्स होता है और यहाँ पे एन प्लस वन होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई फंक्शन हो ई पावर एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स डी एक्स होता है तो इसके बाद जब इसका डेरिवेटिव हो तो इसका आंसर ई पावर एफ ऑफ एक्स ही होता है। अब खुद ही इसका डेरिवेटिव करके देख लो, ये आना चाहिए। डी पावर डी एक्स करते हैं, ई पावर एफ ऑफ एक्स, और ई पावर एफ ऑफ एक्स का जैसे कैसे होता है और एफ ऑफ एक्स का क्या होता है एफ डैश एक्स। ठीक है, ये वही किया है और कुछ नहीं किया है। बस अब कुछ वैल्यू दी गई है, हमको उस वैल्यू को यूज़ करना है। मतलब कि हमको यहाँ पे एफ ऑफ वन दिया गया है, जी ऑफ टू दिया गया है, तो एक्स की जगह पे वन लिख रहे हैं पहले तो, और पहले तो सी कांस्टेंट है, कुछ बनाते हैं लाइक ई पावर जी ऑफ एक्स माइनस वाला इसको इस तरफ ला देते हैं, माइनस ई पावर माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी लिख देते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू 1 होगी तो भी वो सी आएगा, एक्स की वैल्यू 2 होगी तो भी वो सी आएगा। हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को कंपेयर करते हैं। एक तरफ एक साइड वैल्यू लगता है 1 और दूसरी तरफ वैल्यू लगता है 2। ठीक है, इसकी वैल्यू भी सी आएगी, इसकी वैल्यू भी सी आएगी, तो दोनों को मैंने सिर्फ कंपेयर किया है और कुछ नहीं है। यहाँ से और यहाँ पे हमको क्या पता है, एफ ऑफ वन की वैल्यू बताया। एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है तो ई पावर माइनस वन, जी ऑफ टू की भी माइनस वन, ई पावर माइनस यहाँ पे तो माइनस एफ ऑफ टू ही रहेगा और यहाँ पे जी ऑफ वन रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पर क्या मिलता है कि ई पावर माइनस एफ ऑफ टू को इस तरफ ला दे प्लस ई पावर माइनस जी ऑफ वन को और उस तरफ ले जाए 2 माइनस ई पावर वन माइनस ऊपर ई पावर माइनस वन और ई पावर माइनस वन दोनों का एडिशन होता है 2 पावर ई पावर माइनस वन। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं वो लिख रहा हूँ कि अगर ई पावर माइनस एफ ऑफ टू है, दोनों का एडिशन से ये बन रहा है ना,
तो इसकी वैल्यू तो टू बाई ई से तो कम ही होगी, ठीक है। और ई पावर माइनस जी ऑफ 1 की भी वैल्यू 2/e से कम ही होगी। अब इसको यहाँ पर पुट करते हैं और ट्राई करते हैं। अब क्या करता है, दोनों तरफ ln ले लेते हैं, मतलब कि log ले लेते हैं बेस ई वाला। सो log बेस ई के साथ लेंगे इस तरफ, तो log 2 बेस ई माइनस log e बेस ई। सो इसका क्या होगा, माइनस एफ ऑफ 2 लेस देन log e 2 बेस ई माइनस 1, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। सो हमारा एफ ऑफ 2 क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 माइनस log 2 बेस ई। सो ये रहा हमारा एफ ऑफ 2। अब निकालते हैं हम जी ऑफ 1। सो वैसे ही निकालेंगे, मैं जी ऑफ 1 यहीं पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं है तो। सो आई थिंक इट्स विजिबल, मैं दिखा रहा हूँ। सो जी ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, वही करेंगे कि log e पावर जी ऑफ माइनस जी ऑफ 1 का बेस ई, और इसका तो log 2 बेस ई माइनस log e बेस ई। सो माइनस जी ऑफ 1 इसका निकलेगा लेस देन log 2 बेस ई माइनस 1। सो क्या आएगा, जी ऑफ 1 विल ग्रेटर देन 1 माइनस log 2 बेस ई। सो ये दोनों हमारे ऑप्शन में है, तो ये दोनों हमारे सही आंसर है, और कोई आंसर बन नहीं सकता। सो आंसर आएगा हमारा क्या, बी और सी आर 2। ये तो था मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन। सो अब एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हमको डायरेक्ट से सिर्फ वैल्यू लिखनी होती है, मतलब कि लास्ट टाइम्स करवाया था वैसा वाला। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a bar and b bar the two unit vectors such that a dot b is 0, dot product of a and b is 0। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। a bar और b bar क्या दिया गया है वो लिख रहे हैं, गिवन क्या दिया गया है, ठीक है। a bar और b bar यूनिट वेक्टर है, सो उसकी वैल्यू 1 है, और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब कि उन दोनों का एंगल बीच में क्या हो सकता है, 90 डिग्री एंगल हो सकता है। और x एंड y आर बिलोंग्स टू r, और उनको c दिया गया है कि c कुछ ऐसा है, x a बार प्लस y b बार प्लस a बार क्रॉस b बार, ठीक है भैया, इसको यूज़ करेंगे। अगर इफ c बार की वैल्यू 2 है and the vector c bar is inclined at the same angle alpha with a and b, what is the value of 8 cos square alpha। सो हमको क्या करना है, 8 cos square alpha की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये अल्फा क्या है, अल्फा ये ऐसा एंगल है जो a और c के बीच में भी अल्फा बन रहा है, और c और b के बीच में भी एंगल अल्फा ही बन रहा है, ठीक है। सो क्या कर सकता है, ये इक्वेशन दिया गया है, इसकी यूज से कुछ कर सकता है, ठीक है। सी को दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सी बार डॉट ए बार, एक्स ए बार डॉट ए बार प्लस वाई बी बार डॉट ए बार, और ए बार क्रॉस बी बार डॉट ए बार, ठीक है। सो क्या होगा, ए बार डॉट ए बार की वैल्यू तो 1 है, सो इसकी वैल्यू तो ए बार डॉट ए बार की वैल्यू तो 1 ही आएगी। सो एक्स ही रहेगा प्लस बी बार डॉट ए बार, और ए बार डॉट बी बार सेम होते हैं, सो वाई इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब रही बात इसकी ए बार क्रॉस बी बार। अब ए बार क्रॉस बी बार, अगर मान लो ये ए वेक्टर है, और जैसे बताया कि बी इसके साथ परपेंडिकुलर, सो हमारा जो ए बार क्रॉस बी बार होगा वो पेन की डायरेक्शन में होगा, ए बार क्रॉस बी बार, और उसका हम इसके साथ कर रहे हैं तो उसके बीच पे भी एंगल कॉस के साथ 19, इसके साथ एंगल ए के साथ 19 बन रहा है, और बी के साथ भी 19 ही बन रहा है, बी के साथ भी 19 बन रहा है, ए के साथ भी 19 बन रहा है, तो इसका जो cos 19 होगा वो 0 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू भी हम 0 आएगी। सो हमारे पास x क्या आएगा, सी बार डॉट ए बार, और वैसे ही हम y निकालेंगे तो y क्या आएगा हमारा, सी बार डॉट बी बार, क्योंकि बी बार के साथ इसका 0 हो जाएगा, और ए बार डॉट बी बार यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो ये डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। अब हम 8 cos स्क्वायर अल्फा कहाँ से निकालेंगे वो ट्राई करते हैं। सो x और y तो इजीली बना लिए कैसे भी करके। अब एक और वैल्यू दी गई हमको, मोड सी दिया गया है, मतलब कि सी की वैल्यू दी गई है 2, ठीक है। सो मोड सी इसमें से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मोड सी करना चाहे
अगर इसका होल स्क्वायर किया जाए तो सी बार डॉट सी बार हो सकता है, ठीक है। सो सी बार डॉट सी बार डॉट ए बार से वैल्यू फाइंड आउट कर ले पहले, ठीक है, एक्स की। सो सी बार और ए बार के बीच में एंगल तो अल्फा है, सो मोड सी बार इंटू मोड ए बार कॉस अल्फा। सो मोड सी की वैल्यू क्या गई है 2, ए बार की 1 है तो 2 कॉस अल्फा। वैसे ही मोड सी बार मोड बी बार कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा, ठीक है। बोथ आर सेम, 2 कॉस अल्फा ही आएगा। सो एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई है, और सी बार यहाँ पे बना सकते हैं 2 कॉस अल्फा ए बार प्लस 2 कॉस अल्फा बी बार ए बार क्रॉस बी बार, ऐसे कुछ लिख सकता है, ठीक है। सो अगर मैं ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करूँ सी बार का मोड का होल स्क्वायर, सी बार डॉट सी बार फाइंड आउट करना है मेरे को, तो ऐसा लिख सकता हूँ 2 कॉस अल्फा इंटू ए बार प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू बी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार। इसका भी डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ होगा, मतलब कि 2 कॉस अल्फा, यहाँ पे फिर से नहीं लिख रहा हूँ मैं, सी बार लिख रहा हूँ। सो इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, ऐसा लिख सकता हूँ कि सी बार ही है ना, तो 2 कॉस अल्फा मोड ए बार प्लस 2 कॉस अल्फा बी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार, अब उसका मोड का स्क्वायर, ठीक है। सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के, मोड सी बार की वैल्यू तो हमको पता है 2, तो 2 का पावर होगा 4, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्या आएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा मोड ए बार का होल स्क्वायर क्या आएगा, इसके कैसे निकलेगा, रूट आएगा, अंडर रूट ये सारी वैल्यू आएगी, उसके हिसाब से चलेगा। और यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस मोड एक बार प्लस बी बार की जो भी वैल्यू उसका होल स्क्वायर, इसके ऊपर रूट था, इसके ऊपर रूट आया, उसके ऊपर स्क्वायर आया, ये स्क्वायर और इसकी वैल्यू रूट में। सो इसको रूट और स्क्वायर दोनों चला जाएंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे 8 कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ प्लस ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर। सो अब इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, कैसे, मैं साइड में ले जाके फाइंड आउट करूँगा। ए बार क्रॉस बी बार क्या मोड करना है, तो मोड ए बार मोड बी बार साइन इन दोनों के बीच के एंगल ए डॉट बी 0 दिया गया है मेरे को, तो दोनों का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। सो वही बुक कर रहा हूँ 90 डिग्री, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ए की 1 है बी की 1 है, सो 1 आएगा। सो 8 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1, सो 8 कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमारी होगी 3। सो इस तरह से आपको लॉजिक लगा के आपको जो एडवांस में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सो ऐसे ही हर क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के भी आएंगे, मैथ्स के भी आएंगे, फिजिक्स के भी आएंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।